हमारा दिमाग खुद से नए चेहरे नहीं बना सकता, तो आखिर सपने में हमें नए चेहरे क्यों दिखाई देते हैं? बिना किसी नोटिफिकेशन के भी हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हमारा मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी है जिसमें एक इंसान खुद को काऊ यानी गाय समझने लगता है? तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे एक्सपीरियंसेस और जिस सोसाइटी या इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी साइकोलॉजी फॉर्म होती है यानी बनती है। पहले साइकोलॉजी को फिलॉसफी का ही एक ब्रांच माना जाता था, लेकिन 1879 में विलियम वुड ने साइकोलॉजी की पहली लैब बनाई और इसके बाद से साइकोलॉजी को एक नए सब्जेक्ट के रूप में पहचान मिली। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे ही अमेजिंग 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, ड्रीम्स। तो ये बात सच है कि हमारा दिमाग खुद से नए चेहरे नहीं बना सकता, तो आखिर सपने देखते वक्त हमें नए चेहरे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त कॉन्शियस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते से आते जाते वक्त हम हमेशा नए चेहरे यानी नए लोगों को देखते हैं, पर वो हमें याद नहीं रहता क्योंकि हमारे मन में कई विचार चलते रहते हैं और इसीलिए हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं। हम आंखों से तो उन्हें देख लेते हैं क्योंकि हमें वो सारे फेसेस आंखों से तो दिख रहे होते हैं और हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, इसलिए वो सारे फेसेस हमारे कॉन्शियस माइंड में तो स्टोर नहीं होते, बट हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें स्टोर कर लेता है। यही कारण है कि सपने देखते वक्त जब हमारा दिमाग उन मेमोरीज यानी उन फेसेस को यूज करता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सपने में हमने नए फेसेस यानी नए चेहरे को देखा है। और हर सपने का एक सीक्रेट मैसेज होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे 90% ड्रीम्स याद ही नहीं रहते। फैक्ट नंबर 2, मेमोरीज। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपकी सबसे ज़्यादा यादगार घटना और पक्की मेमोरीज यानी यादें गलत हैं? जब हम किसी पास्ट की घटना या इवेंट को याद करते हैं तो हमें एक्चुअल में ये याद आता है जब हमने लास्ट टाइम उस घटना या इवेंट को याद किया था, ना कि वो एक्चुअल इवेंट या घटना। और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस एक्चुअल घटना या इवेंट को याद कर रहे हैं। अगर मैं आपसे आपके कॉलेज का पहला दिन, आपकी फर्स्ट डेट या आपसे आपकी कोई यादगार घटना यानी मेमोरेबल इंसिडेंट पूछूं तो आप झट से उन यादों को बता देंगे, पर रिसर्च ये बताती है आपकी इन यादों का ज़्यादातर हिस्सा इनएक्यूरेट यानी गलत होता है। और हमारी पक्की मेमोरीज को फ्लैशेबल मेमोरी भी कहा जाता है, पर ये काफ़ी हद तक गलत होती है क्योंकि हमारा काम इन मेमोरीज में से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी होती है जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके। इसीलिए हमें ये याद नहीं होता कि पास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ था, बल्कि हमें ये याद रहता है कि हमने उस घटना या इवेंट को कैसे परफॉर्म या एग्जीक्यूट किया था। फैक्ट नंबर 3, मिररिंग। हमें जो भी इंसान अच्छा लगता है या जो हमें इंस्पायर करता है, हम सबकॉन्शियसली उसे कॉपी करने लगते हैं। तो एक न्यू बॉर्न बेबी का दिमाग एक ब्लैंक बुक की तरह होता है जिसमें कोई यादें नहीं होती। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही न्यूरॉन्स होता है जो हमें लाइफ की हर चीज़ सीखने और समझने में हेल्प करता है, और उसी न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग खुद को प्रोग्राम करता है यानी डेवलप करता है, जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स डेली लाइफ में मिलने वाले इन्फॉर्मेशन और हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं, और इसी से हमारा बिलीव, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, परसेप्शन भी फॉर्म होता है। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आपकी जैसी संगत होगी आपका दिमाग भी वैसा ही बनेगा। फैक्ट नंबर 4, सिमिलर पैटर्न्स। हम अक्सर हर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग यानी जिंदा या लाइफलेस चीज़ों में ह्यूमन फेसेस या सिमिलर पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें किसी वेजिटेबल्स में भगवान की शेप दिखाई देने लगती है। जिन लोगों को इसके पीछे का साइंस नहीं पता वो इसे चमत्कार समझते हैं, पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसे पैरिडोलिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, डिसीजन मेकिंग। हमें ऐसा लगता है कि हम डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं, पर साइकोलॉजी के अनुसार हमारे ज़्यादातर डिसीजंस अनकॉन्शियस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो आप पहले ये सोचेंगे कि वो एक ब्रांड हो और आपके बजट में हो, बट इसके अलावा भी हमारे दिमाग में कई थॉट्स होते हैं, लाइक वो फ़ोन का लुक्स अच्छा होना चाहिए और वो फ़ोन ट्रेंडिंग होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हैं, बट हमें ये पता नहीं होता है कि उन कॉन्शियस थॉट के पीछे भी हमारे कई सबकॉन्शियस थॉट्स होते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्लोज रिलेशंस। एक रिसर्च में हमारे ब्रेन पे स्टडी हुई और ये पता चला कि हम ह्यूमंस एट अ टाइम मैक्सिमम 150 लोगों से ही क्लोज रिलेशंस रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, सिलेक्शन और रिजेक्शन प्रोसेस। हमारे दिमाग को किसी को सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए सिर्फ 90 सेकेंड्स यानी 1.5 मिनट लगता है, और किसी के प्यार में पड़ने के लिए हमारे दिमाग को सिर्फ 4 मिनट लगता है। फैक्ट नंबर 8, लाइन। झूठ बोलने के लिए काफ़ी मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि झूठ बोलने वालों को झूठ और सच दोनों को ध्यान में रख करके सच छुपा करके झूठ बोलना पड़ता है। और रिसर्च में ये बात साफ हो चुकी है कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है वो लोगों की झूठ भी आसानी से पकड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9, सोशल मीडिया एंड टीवी प्रोग्राम्स।
आप जिस तरह के म्यूजिक्स या टीवी प्रोग्राम देखते हैं वही आपके दुनिया को देखने का नजरिया तय करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग क्राइम न्यूज एंड हॉरर मूवीज ज्यादा देखते हैं वो दुनिया को डरावना समझते हैं और कहीं न कहीं ये बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। वहीं जो लोग कॉमेडी शोज ज्यादा देखते हैं वो दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योर ब्रेन इज प्रोग्रामेबल। फैक्ट नंबर 10, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फोन वाइब्रेट हो रहा है, पर फोन चेक करने पे उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो अक्सर ऐसा फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के कारण होता है। फैक्ट नंबर 11, काउंटडाउन। काउंटडाउन मतलब उल्टी गिनती सुनते ही हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। वेल, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, मोस्ट डिप्रेस पर्सन। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जो लोग दूसरों को सबसे ज़्यादा हंसाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमेडियंस एंड जोकर, वो सबसे ज़्यादा दुखी यानी डिप्रेस होते हैं। फैक्ट नंबर 13, अगर हमें कोई ऐसा बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है तो 98% चांसेस है कि हमारे दिमाग में वो सारे बुरे काम याद आते हैं जो हमने हाल ही में किए होते हैं। फैक्ट नंबर 14, लव यानी प्यार। सो प्यार का हमारे दिल से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में होने वाला एक केमिकल रिएक्शंस है। डॉक्टर रॉबर्ट फियर्ड के अकॉर्डिंग दिमाग में फेनियल इथाइल एनिमा नाम का न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है जिसके कारण हमें प्यार की फीलिंग होती है। फैक्ट नंबर 15 से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फैक्ट नंबर 15, बोएंथ्रोपी। तो इस दुनिया में बोएंथ्रोपी नाम की एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एक इंसान खुद को गाय यानी काऊ समझने लगता है।